वीडियो शुरू करने से पहले वैधानिक चेतावनी। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर बनाने की सोच रहे हो तो ध्यान रखो कि जिस प्रकार से सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, वैसे ही जो क्रेडिट कार्ड होता है वो जेब के लिए हानिकारक होता है। इसलिए मेरा वीडियो देखकर क्रेडिट कार्ड बनाने का डिसीजन ना लें, पहले समझे जाने उसके बाद ही क्रेडिट कार्ड बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैतिक और आप सभी देख रहे हैं कैश पी चैनल। आज का ये हमारा वीडियो आपके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का वीडियो है, यानी आज के वीडियो में मैं आपको वित्तीय जानकारी दूंगा। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का नाम दोस्तों सभी ने सुना होगा, लेकिन देखा बहुत कम लोगों ने होगा। मैं आज आपको क्रेडिट कार्ड दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ मेरे पास दो कार्ड रखे हुए हैं। ये जो मेरा पहला कार्ड है, ये कार्ड एटीएम कार्ड है, और ये जो मेरा दूसरा कार्ड है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है। अब आप कहेंगे कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड ये तो दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, इसके दिखने का तरीका भी एक जैसा है, इसमें नंबर भी जो है दोनों कार्डों में एक जैसे लिखे हैं, इसमें सीवीसी नंबर जो देते हैं इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, पट्टी भी है, सब कुछ वैसा का वैसा है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों। अब मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ जानकारी दूंगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, इस कार्ड को कैसे बनाया जाता है। लेकिन इनकी जानकारी देने से पहले सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेंगे तो मैं नए नए टॉपिक लेके आऊँगा और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूँगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, दो कार्ड मैंने आपको दिखाए, एक क्रेडिट कार्ड था, एक एटीएम कार्ड था। अगर हम दोनों कार्डों को देखें तो दोनों कार्ड लगभग एक जैसे थे, लगभग मतलब बिल्कुल एक जैसे ही थे। तो जब दोनों कार्ड एक जैसे हैं, उनकी जो डिज़ाइन है वो एक जैसी है, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या हो। बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलाते हैं तो आपको बैंक एक कार्ड देता है, उस कार्ड को हम जनरली एटीएम कार्ड बोलते हैं, और उसका असली नाम है डेबिट कार्ड। तो वो कार्ड आपके क्या काम आता है, जब भी आप कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं, उस कार्ड को मशीन में लगाते हैं या पोस मशीन में लगाते हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उसके 12 अंकों के 16 अंकों के जो नंबर होते हैं और सीवीसी नंबर डालते हैं। होता है कि जब हम उस कार्ड को यूज़ करते हैं तो हमारे अकाउंट के अंदर जितना पैसा होता है उस पैसे में से वो अमाउंट जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है। मान लीजिए आपने किसी एटीएम मशीन में आपका कार्ड लगाया और आपने 2000 रुपये निकाले, तो आपके अकाउंट से जो है 2000 रुपये माइनस हो जाएंगे। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एटीएम कार्ड का बिल्कुल अपोजिट होता है। क्रेडिट मतलब बैंक आपको कुछ जो अमाउंट होता है वो निकालने की परमिशन देती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास में एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट जो है वो 25,000 है, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर 0 रुपीज़ हैं, मतलब आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, फिर भी आप उस कार्ड की मदद से जो है 25,000 रुपये की शॉपिंग कर सकते हैं। जो मन में सवाल होता है वो सवाल ये होता है कि अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 25,000 है तो क्या मैं 25,000 रुपये निकाल सकता हूँ जैसा कि मैं एटीएम कार्ड से निकाल सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। कोई भी क्रेडिट कार्ड जो है आपको इंस्टेंट लोन नहीं देता है। हाँ, आपके कार्ड की जितनी लिमिट है उसका 10% आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपकी कार्ड की लिमिट है 25,000 रुपये, तो आप उसका 10% यानी 2,500 रुपये जो है एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। लेकिन 25,000 रुपये की आप क्या कर सकते हैं, आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पेट्रोल खरीदना है, शॉपिंग करनी है, किसी का जो है पेमेंट करना है किसी मर्चेंट का, तो वो आप अपने उन 25,000 की जो लिमिट है उससे कर सकते हैं। तो मैंने एक बेसिक डिफरेंस आपको बताया कि डेबिट कार्ड से सिर्फ आप वही पैसा खर्च कर सकते हैं जो आपके अकाउंट के अंदर है। अगर आपके अकाउंट के अंदर 0 बैलेंस हो गया तो आपका डेबिट कार्ड किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है अच्छी खासी है, तो उतने अमाउंट की आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और उसका 10% जो अमाउंट है वो आप किसी भी एटीएम पर जाकर विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये हुआ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर डिफरेंस। अब सेकंड क्वेश्चन कि क्रेडिट कार्ड आखिर काम क्या आता है। देखिए दोस्तों, कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसके कारण हमारे पास कैश खत्म हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं और आपके बैंक के अंदर 0 बैलेंस है, आपके अकाउंट के अंदर पैसा नहीं है, या आपका एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो आपको होटल का बिल चुकाना है, या मान लीजिए आप जहां ठहरे हुए हैं लॉज उसका बिल चुकाना है, या मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आपको शॉपिंग करनी है, या तो ऐसे काम के लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे, और आपके मान लीजिए एक जेब में जो है 1 रुपया भी नहीं है, तो ऐसी जगह पर जो है आपका क्रेडिट कार्ड काम आता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो एक तरीके से आपको लोन है, यानी जो बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया है वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है इंटरेस्ट फ्री दे रही है। आप उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। जब अगले महीने आपके पास में बिल आएगा तो आपको उस जो अमाउंट आपने खर्च किया है वो पैसा आपको वापस बैंक को देना होगा।
ये पैसा जो है चुकाने के 2 तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड जो है आपको बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप उसका सही से उपयोग करें, सही जगह काम में लें। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो आपके पास में जो पैसा रखा हुआ है सेफ आपके पास में, उस पैसे को आप ना लगाएं फिर भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी, जो भी पेट्रोल खरीदना है या आपको ग्रोसरी आइटम खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है, या आपको जो भी काम का पेमेंट करना होता है वो सभी आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि 1 महीने के लिए कम से कम आपको जो बैंक है वो जो इंटरेस्ट फ्री यानी जो ब्याज रहित जो पैसा है वो एक तरह से देता है। अब क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं, 1-2 तो मैंने अभी आपको बताए ही सही। मान लीजिए आपके पास में एक पैसा नहीं है, आपके पास जो है खर्च करना है, लेकिन आप पैसा कहाँ से लेके आएँ, तो क्रेडिट कार्ड की मदद से आप शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है। दूसरा बेनिफिट ये है इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री का मतलब दोस्तों ये है कि हर क्रेडिट कार्ड की एक टाइम बाउंडेशन होती है, यानी 20 दिन, किसी की 28 दिन, किसी का 1 महीना होता है। मान लीजिए मैंने 4 तारीख को कोई 2000 रुपये का ट्रांजेक्शन मेरे क्रेडिट कार्ड से किया और 20 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मेरे को बैंक दे रहा है, जो मेरा क्रेडिट कार्ड की कंपनी का बैंक है वो दे रहा है। तो 4 तारीख से लेकर 20 तारीख यानी 24 तारीख तक अगर मैं वो पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन अगर 24 तारीख के बाद में मैं अगर पेमेंट करता हूँ तो फिर याद रखिएगा अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट देना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज से चलता है, ना कि बैंक का जो सरल ब्याज होता है वैसा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाने की सोच रहे हैं तो यकीन मान लीजिए कि आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं उसको टाइम बाउंडेशन यानी जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है उसी में जरूर चुका दें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ब्याज लगता है। तो दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा फायदा दोस्तों क्या है, इससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब आप जानते हैं, सिबिल का नाम आपने सुना होगा। सिबिल क्या होती है? सिबिल से पता चलता है कि सामने वाले की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, यानी उसने कितना लोन लिया है, कितनी जो चेक उसके बाउंस हुए हैं, कितनी ईएमआई उसने चुकाई है। तो जितना सिबिल स्कोर आपका ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी। यानी कोई भी बैंक जो है आपको लोन देने से पहले, भले वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, आपका जो है क्रेडिट स्कोर चेक करता है। तो अगर आप जो आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसको आप सही से उपयोग करते हैं, सही से इसकी जो है किस्तें भरते हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बढ़ जाएगा। और क्रेडिट स्कोर बढ़ने से जो है आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ेगी। एक क्रेडिट कार्ड का फायदा ये भी है दोस्तों कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड जो है रिवॉर्ड्स देता है, वो पॉइंट्स के रूप में होता है। तो जितनी ज़्यादा आप शॉपिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो रिवॉर्ड्स हैं इनको किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें अलग अलग ऑफर निकलते रहते हैं बैंक के मान लीजिए आपने 1000 आपके पास पॉइंट हो गए तो आप इसमें इससे के नाम से कोई गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हैं या कोई सामान परचेज कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री जो है पैसा भी मिल रहा है, और जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उससे जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उस रिवॉर्ड्स का भी आपको फायदा मिल रहा है। तो अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनता कैसे है, यानी अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना हो तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो आपका जो डेबिट कार्ड है यानी एटीएम कार्ड है वो बड़ा इजीली बन जाता है, क्योंकि एटीएम कार्ड से आप वही पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में है। इसके विपरीत अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनाना है तो आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति सही होनी चाहिए। जनरली मैंने देखा है मार्केट के अंदर जो है क्रेडिट कार्ड 2 तरह के लोगों के बनाते हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी अच्छी खासी जॉब में हैं, आपकी सैलरी स्लिप जो है वो अच्छी खासी है, या मान लीजिए आपने किसी बैंक के अंदर कोई एफडी आरडी वगैरह करा रखी है तो उससे भी बैंक जो है सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ आप जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो टाइम से चुका पाएंगे। तो इस तरह से 2 तरह के जो लोग हैं जिनकी जो फाइनेंशियल स्थिति सही हो या उनके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा हो, उन्हीं का जो है बैंक जो है क्रेडिट कार्ड बनाता है। लेकिन फिर भी कुछ बैंक ऐसे हैं, जैसे अभी महिंद्रा कोटक की स्कीम चलती रहती है, एक्सिस बैंक की स्कीम चलती रहती है, तो वो आपके जीरो बैलेंस का अगर आप वहाँ अकाउंट खुला देते हैं तो भी क्रेडिट कार्ड बन सकता है। तो आपको क्या करना होगा, जिस कंपनी का जो क्रेडिट कार्ड आपको बनाना है आपको उस बैंक की ब्रांच में जाना होगा, वहाँ एक सिंपल सी एप्लीकेशन मिलेगी, उस एप्लीकेशन को आपको भरना है। बहुत से बैंक जो है ऑनलाइन भी क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। फिर वहाँ से एक जो है वेरीफाई करने वाला आपके घर पे आएगा या आपको कॉल करेगा। फिर उसके बाद में जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो जैसे एटीएम कार्ड बनकर आपके घर पे जो है कोरियर से आता है, उसी तरह से एक क्रेडिट कार्ड जो है वो भी बनकर कोरियर से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही जो ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप 3 चीज़ों का विशेषकर पर ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि आपको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड आप बनाने जा रहे हैं उसका इंटरेस्ट फ्री टाइम क्या है।
इंटरेस्ट फ्री टाइम का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर डेट पर कोई सामान परचेज करते हैं तो कितने दिन तक आप उसका पैसा चुका देंगे तो आपको ब्याज नहीं देना होगा, ये इंटरेस्ट फ्री टाइम होता है। तो अलग अलग क्रेडिट कार्डों में अलग अलग इंटरेस्ट फ्री टाइम होता है, किसी में 20 दिन का होता है, किसी में 28 दिन का, किसी 24 दिन का। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट फ्री टाइम क्या है वो ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट फ्री टाइम होगा उतना पैसा चुकाने के लिए आपको समय मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करनी है दोस्तों, एनुअल फीस। देखिए क्रेडिट कार्ड कभी फ्री नहीं होता है, यानी आप जो सोचें कि मुझे क्रेडिट कार्ड में जो लोन मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है तो फिर कंपनी का क्या फ़ायदा है। असल में हर क्रेडिट कार्ड के साथ में कुछ जुड़ी हुई शर्तें होती है। सबसे पहली जो शर्त होती है वो होती है एनुअल फीस। आपको एनुअल फीस पर बिल्कुल ध्यान देना है कि कोई भी कार्ड है उसकी जो वार्षिक जो शुल्क है वो कितना है। तो किसी किसी कार्ड में 500 रुपये, 1000 रुपये पर ईयर होता है। कोई कंपनी आपसे ऐसा कह सकती है कि जो हम क्रेडिट कार्ड है वो फ्री बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी कार्ड फ्री नहीं होता है। वहाँ भी उनकी छुपी हुई कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, आपको मिनिमम परचेजिंग करनी होती है। मान लीजिए कोई बैंक है, एक्सिस बैंक है, उसने आपको फ्री में कार्ड बना के दिया, तो अब आप सोच रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो हाँ मेरा तो कार्ड बन गया, अब मैं जो हूँ खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आपका कार्ड बना है लेकिन वो फ्री नहीं है। होगा ये दोस्तों कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक मिनिमम जो अमाउंट है वो खर्च करना होगा। यानी मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपको साल भर में जो है 10,000 रुपये की शॉपिंग करनी है, तो अगर आपने उस कार्ड से 10,000 रुपये स्पेंड कर दिए तब तो वो कार्ड आपका फ्री है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये जो स्पेंड नहीं कर पाए उस कार्ड से, तो आपको 500 रुपये या 1000 रुपये जो है एनुअल चार्जेस जमा कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये भी जरूर देखें कि जो एनुअल फीस है वो कितनी है, या अगर वो फ्री है कार्ड तो उसकी जो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है दोस्तों आपको कि आपका इंटरेस्ट कितना है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रेडिट कार्ड से जब भी हम परचेज करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका एक इंटरेस्ट फ्री टाइम होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर उस टाइम पीरियड में आपने पैसा नहीं चुकाया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 2.5%, 3%, 3.5%, और कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज का नाम आपने सुना होगा। अगर मान लीजिए किसी महीने आपकी जो पेमेंट है वो ड्यू हो गई और वो अगले महीने चली गई, तो आपके जो इंटरेस्ट जो जुड़ के आया था पिछले महीने का, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है और वो बढ़ता इतना सारा हो जाता है कि कभी कभी वो चुक नहीं पाते। इंडिया में लोन से लोग इतने परेशान नहीं है जितना कि क्रेडिट कार्ड से परेशान है। तो इसलिए दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगा कि क्रेडिट कार्ड अगर बनाने जा रहे हैं तो आप इन 3 चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें। पहला जो है आपका जो पीरियड है इसका इंटरेस्ट फ्री का वो कितना है, एनुअल फीस कितनी है, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितनी है। जब आप इन तीनों चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाए तो बाकी शर्तों पर ध्यान दें। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कई जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वे ऐसे होते हैं जो कि आपको 2 तरह की लिमिट देते हैं। पहली लिमिट होती है कैश विड्रॉल लिमिट। आप ये भी देखें कि आप जिस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं उसमें कैश लिमिट भी है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर चले जाते हैं या हमें कोई अचानक काम पड़ता है और हमारी जेब में पैसा नहीं होता है लेकिन क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन हर जगह क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है, तो आप क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में आपके पास विकल्प होता है कि आप किसी ATM मशीन जाएं और वहाँ से पैसा निकालें। तो क्या है कि अगर आपके मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपने ऐसा बनाया है जिसमें कैश लिमिट है, भले वो 10% है 20% है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कैश लिमिट अगर उसने दे रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्रेडिट कार्ड से ATM मशीन पर जाकर भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप अपने बैंक से ये जरूर पूछिए कि जो क्रेडिट कार्ड वो आपको बना के दे रहा है उसकी जो लिमिट है कैश विड्रॉल की वो कितनी है। एक चीज़ आपको और देखना है, वो चीज़ क्या है, वो है आपकी पेनल्टीज और इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पेनल्टीज क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने किसी महीने 10,000 का सामान खरीदा और आपका जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड था उस दिन आपका बिल बन के आया, जो भी 10,000, 11,000 जो भी बिल बन के आया वो आपको चुकाना है। अब क्या होता है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा चुकाते हैं तो उसमें आपको 2 तरह की जो है अमाउंट दी हुई होती है। एक होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट, एक फुल अमाउंट। फुल अमाउंट का मतलब जितना पैसा आपने खर्च किया है उतना ही अगर आप चुका देते हैं तो वो फुल अमाउंट हो गया, यानी 10,000 का 10,000 चुका दिया तो वो फुल अमाउंट हो गया। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां होती है वो आपको एक सहूलियत और देती है, वो एक मिनिमम ड्यू अमाउंट भी डालती है। यानी मान लीजिए किसी कंपनी ने मिनिमम ड्यू अमाउंट डाला 5,000 रुपये, यानी अगर आप 10,000 नहीं भी चुकाते हैं तो भी कंपनी जो है आपको परेशान नहीं करेगी, आपसे रिकवरी नहीं करेगी। आप जो वो मिनिमम ड्यू अमाउंट है 5,000 वो चुका दीजिए, आपका उस महीने का जो बिल है वो सर्कुलेट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी बचा 5,000 है उसका क्या होगा दोस्तों, क्या होगा कि जो बचा हुआ 5,000 है वो अगले महीने जुड़ के आएगा। तो अगले महीने जुड़ के आएगा तो उस पर साधारण सी बात है कि उस पर भी ब्याज लगेगा। तो आपको बैंक, आपका जो बैंक है क्रेडिट कार्ड का, उससे ये पूछना है कि भाई जो अगले महीने जो मेरा ड्यू अमाउंट बच के आएगा उस पर आप कितना % जो है मुझसे ब्याज लेंगे। तो इंटरेस्ट का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो है पेनल्टी। पेनल्टी जो है वो क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है, क्योंकि पेनल्टियाँ इतनी लगती है क्रेडिट कार्ड में।
अगर मान लीजिए आप पेमेंट चुकाने में फेल हो गए तो उस पर पेनल्टी, मान लीजिए आपका अमाउंट जो ओवर ड्यू हो गया तो उस पर पेनल्टी, अगर मान लीजिए आपने ओवर स्पेंड कर दिया तो उस पर पेनल्टी, आपने मान लीजिए जो आपका पैसा टाइम पे नहीं चुकाया तो उस पर पेनल्टी। इतनी सारी पेनल्टियाँ क्रेडिट कार्ड में होती है कि आप मतलब पागल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं शुरू में ही आपसे बोला कि अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाने जा रहे हैं तो पहले आप सोचिए कि वास्तव में क्या आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है। अगर है तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इन सबको देखें, फिर ही जो है आप क्रेडिट कार्ड बनाएं। तो मैं पेनल्टी की बात कर रहा था दोस्तों। तो पेनल्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि 10,000 रुपये आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आपने स्पेंड कर दिए और आपका बिल बन के आया जो है 11,000 का। तो मान लीजिए 11,000 का बिल आया और आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट है मान लीजिए 5,000 रुपये। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है 5,000 रुपये वो चुकाने हैं, या फिर आपको वो जो 11,000 का बिल है वो चुकाना है। लेकिन मान लीजिए आप चुकाने में एक दिन भी लेट हो जाते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगने शुरू हो जाएगी। यानी आपको क्या करना है, वो आपका जो 11,000 है वो अगले महीने चुकाओगे, उस पर ब्याज लगेगा। ब्याज तो लगेगा, लेकिन आप चूंकि फेल हो गए आपका पेमेंट चुकाने में तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी। मान लीजिए 700 रुपये, 800 रुपये, 1,000 रुपये, कुछ भी पेनल्टी हो सकती है। तो आप पेनल्टी भी पूछिए कि जो आप क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं उस पर पेनल्टी कितनी है। तो आप पेनल्टी जो है और इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप क्रेडिट कार्ड आसानी से बना सकते हैं और आपको जो है किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। अब सबसे लास्ट बात दोस्तों, मेरा उद्देश्य यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की बुराई करना या अच्छाई करना नहीं है। मैं यहाँ ये नहीं बताने आया हूँ आपको कि क्रेडिट कार्ड आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और ना ही मैंने अभी तक किसी पर्टिकुलर जो बैंक है उसका नाम लिया है। देखिए दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि वास्तव में क्या आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं तो जो है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बना लिया और जेब में रख लिया, आप फोकट में आप एनुअल फीस दे रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या है दोस्तों, एक तरह से दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार का मतलब समझते हैं आप, वो आपको नुकसान भी पहुंचाएगी और वो आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड आप जब भी बनाएं जब आपको उसकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं या मान लीजिए महीने के बीच में आपके पास में जो है पेमेंट की कमी हो जाती है, तो आप क्रेडिट कार्ड बनाएं। अदरवाइज़ क्रेडिट कार्ड बनाने की ना सोचें, मैं तो यही सलाह दूंगा आपको। तो दोस्तों मेरा ये जो वीडियो था ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर आधारित था। ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।